हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 18 सितंबर। 18 सितंबर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप स्टडी अड्डा डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ये दोस्तों विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया और इसका मनाने का मेन उद्देश्य दोस्तों वर्ल्ड वाइड लोगों को पेशेंट की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दोस्तों 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों अभी एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 26 लाख लोगों की मृत्यु का कारण गलत जांच, गलत दवा और लापरवाही के कारण लगभग दोस्तों एक साल में 26 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और दोस्तों लगभग 26,000 करोड़ रुपए का एक साल में नुकसान हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों ये इसकी थीम थी 2020 की विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम है दोस्तों हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। अब दोस्तों इसको WHO मनाता है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड है दोस्तों टेड्रोस अधानो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये दोस्तों सऊदी अरब ने G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। दोस्तों G20 के जितने भी समिट हुए वो सभी दोस्तों सऊदी अरब में हुआ। जैसे दोस्तों रक्षा मंत्रियों की G20 रक्षा मंत्रियों की बैठक, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक, G20 खेल मंत्रियों की बैठक, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक, जितनी भी 2020 में बैठक हुई वो दोस्तों सभी G20 बैठक सऊदी अरब में हुई है। अब दोस्तों बात है सऊदी अरब की, तो मैप में देखते हैं सऊदी अरब। दोस्तों ये है सऊदी अरब जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल दोस्तों रियाद और वहाँ के किंग है दोस्तों सलमान बिन मोहम्मद और वहाँ की करेंसी दोस्तों सऊदी रियाल। और दोस्तों ये G20 की सभी बैठक तो सऊदी में हुई। अब दोस्तों SCO की सभी बैठक 2020 में SCO की सभी बैठक जैसे दोस्तों रक्षा मंत्रियों की बैठक, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, वित्त मंत्रियों की बैठक, खेल मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक, SCO की सभी बैठकें दोस्तों रसिया में हुई है। और दोस्तों SCO का हेडक्वार्टर है चाइना बीजिंग में और SCO का हेड है दोस्तों व्लादिमीर नूरो। अब दोस्तों SCO रसिया में होती है। रसिया की कैपिटल दोस्तों मॉस्को, वहां के प्रेसिडेंट बने व्लादिमीर पुतिन, ये दोस्तों 2036 तक रहेंगे। और रसिया के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मिखेल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन टॉप पे रहा है? दोस्तों इस सूची में टॉप पे रहा है सिंगापुर, सेकंड नंबर पे रहा है दोस्तों हांगकांग और थर्ड नंबर पे रहा है जापान। दोस्तों इस मानव पूंजी सूचकांक में टोटल 174 कंट्री थे, 174 कंट्री थे दोस्तों। इसमें हमारा इंडिया का नंबर है 116वां और टॉप पे है दोस्तों सिंगापुर। अब दोस्तों बात है सिंगापुर की, तो मैप में देखते हैं सिंगापुर। दोस्तों ये सिंगापुर की कैपिटल दोस्तों सिंगापुर सिटी, वहां के प्रेसिडेंट दोस्तों हलीमा याकूब और वहां की करेंसी दोस्तों सिंगापुरी डॉलर। दोस्तों इंडिया में 2019 में सबसे ज्यादा इंडिया को GDP सिंगापुर से प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र कहां स्थापित किया गया? ये दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया है उड़ीसा में। अब दोस्तों उसमें ऐसे हाथियों को पुनर्वास किया जाएगा जो या तो अपने झुंड से बिछड़ गए हो या वो घायल है। ऐसे हाथियों का पुनर्वास किया गया, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब दोस्तों बात है उड़ीसा, तो मैप में देखते हैं उड़ीसा। फिर उड़ीसा से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है जो एग्जाम यूज से बनते हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों उड़ीसा।
दोस्तों ये है उड़ीसा, जो आपको मैप में रेड रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल दोस्तों भुवनेश्वर। वहाँ के गवर्नर है दोस्तों गणेशी लाल और वहाँ के सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक जी। उड़ीसा का पूर्व नाम है दोस्तों कलिंगा और 1 अप्रैल को उड़िया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों उड़ीसा का हाईकोर्ट है कटक में, जिसकी दोस्तों अभी चीफ जस्टिस बनी है दोस्तों, सॉरी जज बनी है दोस्तों सावित्री राठौड़ और चीफ जस्टिस है दोस्तों मोहम्मद रफीक। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों, अब उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट की दोस्तों किसानों के लिए कालिया योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में दोस्तों मौ जीवन पहल और मौ प्रतिभा पहल, उड़ीसा गवर्नमेंट की गरिमा नामक नई योजना शुरू की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा में दोस्तों एमपी की सीट 21, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 147, एमएलए की सीटें दोस्तों 147, राज्यसभा की सीटें दोस्तों 10 और वहां डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जिले हैं 30 और वहां के दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, शिमलीपाल नेशनल पार्क है और दोस्तों गाइर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों उड़ीसा में, और चिल्का झील दोस्तों ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है, ये दोस्तों उड़ीसा में। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया। लेबर केस सिस्टम दोस्तों इसमें क्या होगा, मजदूरों और कर्मचारियों के जितने भी दोस्तों मजदूरी से संबंधित उनके पैसों से संबंधित मामले होंगे, ये दोस्तों ये मैनेजमेंट सॉल्व करेगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही दोस्तों वहाँ के राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के लिए दोस्तों हरित अनावरण बढ़ाने के लिए दोस्तों पहल शुरू की है। इस योजना के तहत अगर लोग चाहते हैं तो उनको 1 रुपये में पौधा दिया जाएगा उनकी मनपसंद का। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों अपने 4 अस्पतालों को कोविड जंबो अस्पताल में कन्वर्ट किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों बलराम किसान योजना की शुरुआत की। ऐसे किसानों को दोस्तों भूमिहीन किसानों को इसमें ऋण दिया जाएगा और ये बलराम। और एक उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की। इसमें दोस्तों मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर जितने भी दोस्तों ट्रांसजेंडर है उनको इसमें पेंशन दी जाएगी। दोस्तों ये मधुसूदन दास कौन थे उड़ीसा के? ये दोस्तों उड़ीसा के मधुसूदन दास जी पहले ग्रेजुएट आदमी थे वहाँ के, पहले दोस्तों स्नातक जिन्होंने उड़ीसा में पहली बार स्नातक किया वो थे मधुसूदन दास। और उड़ीसा के फर्स्ट लॉयर, उड़ीसा के पहले वकील, ये भी दोस्तों मधुसूदन दास थे। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों हस्तशिल्प कला और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है। उड़ीसा में दोस्तों एक पीला दुर्लभ कछुआ पाया गया है हाल ही में। उड़ीसा राज्य सरकार ने वन उत्पादन क्लस्टर बनाने की घोषणा की है और उड़ीसा सरकार ने दोस्तों ऑनलाइन अग्निशामक प्रमाण पत्र देने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत दोस्तों सभी को ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिए जाएगी कि आपकी बिल्डिंग फायर कैपेसिटी झेल सकती है या नहीं झेल सकती है। ये दोस्तों ऑनलाइन किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ, वो कौन थी? ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये है दोस्तों डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। इनको दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stake ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बनाया है? ये दोस्तों क्रिकेटर सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेटर रैना ने एक साथ में संन्यास की घोषणा की है। अब दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पोकर प्लेटफॉर्म के। अब दोस्तों हाल ही में मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कियारा आडवाणी और सब टॉप ये दोस्तों एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों डेविन ब्रावो। और दोस्तों बजाज एलायंस के ब्रांड एम्बेसडर बने आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी लॉन्च की है? ये दोस्तों एसबीआई के साथ बैंक के साथ में मिलकर टाइटन ने कॉन्टैक्ट लेस ये घड़ी लॉन्च की है। दोस्तों इस घड़ी का उद्देश्य है, अगर आपके पास एसबीआई बैंक का योनो ऐप है तो दोस्तों आप इस घड़ी के द्वारा
कॉन्टैक्टलेस आप पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों टाइटन की स्थापना 1984 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलोर में है और इसके संस्थापक है दोस्तों जीआर देसाई और इसके सीईओ दोस्तों के वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषा के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? ये दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 भाषा क्षेत्रीय एक ऐप शब्दकोश ऐप लॉन्च किया। ये दोस्तों रीजनल भाषा का वर्णन किया गया है इस ऐप में। दोस्तों उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, पहाड़ी एरिया, उत्तराखंड अधिकतर पहाड़ी एरिया, इसमें दोस्तों दूर दराज के कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें रीजनल भाषा है, उनका वर्णन करने के लिए, उस भाषा को आसान बनाने के लिए इन्होंने दोस्तों शब्दकोश ऐप लॉन्च किया। अब दोस्तों बात है उत्तराखंड, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड। यह है दोस्तों उत्तराखंड जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों उत्तराखंड को देवों की भूमि कहते हैं। और उत्तराखंड में दोस्तों हरिद्वार जो एक इंडिया का पॉपुलर स्थान है, ये दोस्तों उत्तराखंड में ही है, हरिद्वार। अब दोस्तों उत्तराखंड स्टेट बना था 9 नवंबर 2000 को। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से अलग होके, उत्तर प्रदेश का दोस्तों पहाड़ी एरिया था उसको अलग करके दोस्तों उत्तराखंड एरिया बनाया गया। उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया दोस्तों उत्तराखंड में दिया गया और कुछ हिमाचल प्रदेश में दे दिया गया। ये दोस्तों उत्तराखंड बनाया गया। ये बना दोस्तों 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड की कैपिटल दोस्तों देहरादून, वहां डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 13 और गवर्नर है दोस्तों बेबी रानी मौर्य। और वहां के सीएम है दोस्तों जिन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है वो थे दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अभी प्रेजेंट टाइम में, और ये दोस्तों बीजेपी के सीएम है। बीजेपी गवर्नमेंट है दोस्तों उत्तराखंड में, राज्य सरकार है बीजेपी की। वहां के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड रमेश रंगनाथन। एमएलए की सीट है दोस्तों उत्तराखंड में 70 और राज्यसभा सीट है दोस्तों 3 और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसकी सीट है दोस्तों 5। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी के लिए लॉन्च किया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया। होप की फुल फॉर्म है दोस्तों हेल्पिंग आउट पीपल, ई का मतलब एवरीवेयर। ये दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका दोस्तों पूर्व नाम है, इसका पहले का नाम है दोस्तों, पुराना नाम है हिली नेशनल पार्क। ये दोस्तों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही दोस्तों फूलों की घाटी है। और दोस्तों उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने दोस्तों वसीम जाफर। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों राज्य वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया दोस्तों उत्तराखंड में। ये दोस्तों लाइकेन एक कवक होता है, इसका पार्क स्थापित किया उत्तराखंड में। इसका उद्देश्य दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए लाइकेन पार्क का स्थापित किया गया उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया। इसमें इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय है उनको दोस्तों कॉलेज के पुस्तकालयों से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि दोस्तों जितने भी स्टूडेंट कोरोना वायरस से अपसेट हुए हैं, जिनको पाठ्य सामग्री नहीं मिली है, उनको दोस्तों उपलब्ध करवाने के लिए ई ग्रंथालय, ऑनलाइन ई ग्रंथालय कनेक्ट किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड ने दोस्तों गोल्डन बर्ड विंग तितली, भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब दिया। उत्तराखंड में दोस्तों एक तितली है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग तितली। इसको दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों वन स्मृति योजना की शुरुआत की है। इसमें होगा क्या दोस्तों, उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत में दोस्तों एक पर्व मनाया जाता है जो हैराल पर्व के नाम से पहाड़ी क्षेत्र में साल में 3 बार मनाया जाता है। ये दोस्तों इस बार कोरोना वायरस के टाइम पे, कोरोना वायरस की वजह से ये उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में मनाया गया है। और एक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की। पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों वेट्स, जितने भी वेट्स है, खराब बेकार चीजें, उनसे दोस्तों जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, इनसे वहां एनर्जी स्थापित की जाएगी, डेवलप की जाएगी, उत्पादन किया जाएगा, और क्योंकि पहाड़ी को और साफ सुथरा भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मूसा त्रोद्रो का निधन हो गया? ये दोस्तों माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में अब निधन हो गया।
ये दोस्तों मूसा तुर्दो जिनका निधन हुआ। अब दोस्तों बात है माली, तो मैप में देखते हैं दोस्तों माली। दोस्तों ये है माली। माली की कैपिटल दोस्तों बेमाका और वहाँ की करेंसी है दोस्तों वेस्ट अफ्रीकन। और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की सीट वैकेंट है, मतलब खाली है, अभी वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है? ये दोस्तों स्वर्ण मंदिर को पंजीकृत किया गया है। दोस्तों ये विदेशी नियमन, इसका मतलब क्या है? अब दोस्तों होगा क्या है कि स्वर्ण मंदिर में जितने भी फॉरेन कंट्री से श्रद्धालु आते हैं, दर्शक आते हैं, उनको दोस्तों अगर वो वहाँ पे दान देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो वो अपनी देश की करेंसी में वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। ये पहले सुविधा नहीं थी दोस्तों, अभी ये 2010 नियम कानून के तहत स्वर्ण मंदिर को इस योजना में शामिल किया गया कि कोई भी कंट्री, जैसे दोस्तों अमेरिकन डॉलर है, कनाडा का है, कोई भी कंट्री, सिंगापुरी डॉलर हो, कोई भी देश का आदमी आएगा, दर्शक आएगा, तो वहाँ पे डोनेट कर सकता है अपनी कंट्री की करेंसी में। अब दोस्तों बात है स्वर्ण मंदिर की, तो स्वर्ण मंदिर का नाम है दोस्तों एक और नाम है जिसको ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। इसका सेकंड नाम है दोस्तों श्री हरमंदिर साहिब। स्वर्ण मंदिर को दोस्तों श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और स्वर्ण मंदिर है कहाँ दोस्तों? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू जी ने किया है। ये दोस्तों M.K. वेंकैया नायडू, इन्होंने दोस्तों आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये चौथा वैश्विक शिखर सम्मेलन था और इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मास्टर रोल लॉन्च किया है? ये दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ने ई मास्टर रोल लॉन्च किया मजदूरों और श्रमिकों की मजदूरी को देने के लिए, क्योंकि बहुत दोस्तों कई राज्यों में ऐसा होता है कि उनको मजदूरी बहुत डिले कर दी जाती है, बहुत लेट दी जाती है और इसके वजह से दोस्तों उनको जीवन यापन ठप हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ये उड़ीसा गवर्नमेंट का एक सराहनीय कदम कह सकते हैं कि इन्होंने ई मास्टर रोल लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात है उड़ीसा की, क्योंकि उड़ीसा ने, हमने लास्ट क्वेश्चन में उड़ीसा से जितने भी रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस बार हम इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करेंगे। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये दोस्तों -8.6% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों अभी बहुत सारी रेटिंग कंपनियों ने भारत की GDP का अनुमान लगाया है 2021 का। दोस्तों उसी में एक क्रिसल है, क्रिसल रेटिंग कंपनी है जिसने लगाया भारत की GDP 2021 में रहेगी -9%। कई रेटिंग है दोस्तों, इसने 2020-21 में भारत की GDP दोस्तों -8.2% रहने का लगाया अनुमान। और दोस्तों मूडीज, ये भी एक रेटिंग कंपनी है दोस्तों, इसने भारत की GDP दोस्तों 2021 में -11.5% रहने का अनुमान लगाया। और दोस्तों एक संत ग्लोबल रेटिंग कंपनी है, इसने दोस्तों -9.1 भारत की 2021 की GDP रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका मतलब टोटल रेशियो हम दोस्तों एवरेज लगाते हैं तो लगभग 9% के आसपास में, -9% के आसपास में भारत की GDP रहने का अनुमान है 2021 में। जितनी भी हम रेटिंग कंपनी है उनको एनालाइज करते हैं तो ये पता चलता है कि 2021 में भारत की GDP दोस्तों -9% के आसपास में रहने का अनुमान है। ये दोस्तों इंडिया के लिए बहुत ही एक खतरनाक विषय है कि इंडिया की हर लास्ट ईयर में देखते हैं दोस्तों तो इंडिया की GDP +4 कुछ रहती है, 5% कुछ रहती है। इस बार तो दोस्तों नेगेटिव जा रही है, -9% जा रही है। तो ये दोस्तों इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक घातक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, बहुत सारे लोगों के खर्चे कम हो जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी, उनकी सैलरी घट जाएगी
बहुत सारी दिक्कत आएगी। ये देखते हैं दोस्तों, 2000 कोरोना वायरस है ना दोस्तों, कोरोना वायरस का इफेक्ट 2021 की जीडीपी पे पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अभी रनिंग सेशन है, रनिंग सेशन में कुछ नहीं पता चलेगा। जब 2021 की जीडीपी आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि अभी दोस्तों अप्रैल, मई और जून की तिमाही जीडीपी आई थी, वो दोस्तों -23% गई थी। तो दोस्तों ये सीधा सीधा असर पड़ेगा इंडिया की जीडीपी पे, क्योंकि इंडिया की जीडीपी बहुत डाउन जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश का फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है? ये दोस्तों इटली का एयरपोर्ट है जो दुनिया का पहला 5 स्टार कोविड-19 एयरपोर्ट बन गया। अब दोस्तों बात है इटली, तो पहला मैप में देखते हैं दोस्तों इटली। दोस्तों यह है इटली जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रही है। दोस्तों यह है इटली। इटली की कैपिटल दोस्तों रोम, वहां की करेंसी दोस्तों यूरो और वहां के पीएम है दोस्तों जियोसैम कॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है? ये दोस्तों गुजरात राज्य सरकार ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की शुरुआत की है। अब दोस्तों बात है गुजरात, तो पहले हम मैप में देखते हैं दोस्तों गुजरात। दोस्तों यह है गुजरात जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, यह है दोस्तों गुजरात। गुजरात की कैपिटल दोस्तों गांधीनगर। गांधीनगर ही दोस्तों हमारे गृह मंत्री अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी है। दोस्तों सबसे ज्यादा वोट पाने वाले ही अमित शाह बने। पहले ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी की। दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़के एमपी का चुनाव लड़ते थे, वहां की उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों गांधीनगर। दोस्तों गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, और वहां दोस्तों गुजरात के नेशनल पार्क गिरी नेशनल पार्क, ये दोस्तों एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। गुजरात दोस्तों सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलमेंट में टॉप रहा गुजरात, और सेकंड रहा दोस्तों महाराष्ट्र। गुजरात दोस्तों मछली उत्पादन में टॉप रहा है और 2019 की रिपोर्ट में, और दोस्तों सेकंड नंबर पे रहा है तमिलनाडु, और 2018 की रिपोर्ट में दोस्तों तमिलनाडु टॉप पे था और गुजरात सेकंड नंबर पे था। तो 2021 की रिपोर्ट में गुजरात ने दोस्तों तमिलनाडु को पछाड़ दिया मछली उत्पादन के क्षेत्र में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये दोस्तों इस योजना के तहत गुजरात के जितने भी नदी नाले और झरने हैं दोस्तों, इस योजना मनरेगा के तहत इनकी सफाई की जाएगी। सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान। अंबारे आंगनबाड़ी अनूठी पहल, ये गुजरात सरकार की पहल है, और गुजरात सरकार ने दोस्तों आईआईटी गुजरात के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम लॉन्च किया। अब दोस्तों गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पैलेस है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, और इसका उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। दोस्तों गुजरात में साबरमती आश्रम गुजरात में, गुजरात अटारी बॉर्डर गुजरात में, सोमनाथ मंदिर, रण कच्छ, द्वारकाधीश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लक्ष्मी विलास पैलेस। और दोस्तों गुजरात का एंथम सॉन्ग है जे जे गिरवी गुजरात, और दोस्तों जे जे गिरवी गुजरात नामक से ही गुजरात भवन की स्थापना की गई है न्यू दिल्ली में। गुजरात में जिले दोस्तों 33, एमएलए की सीट है 182, राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट है 26। गुजरात में दोस्तों देश की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है गुजरात के आनंद में। वहां पे दोस्तों देश की पहली सेहत परीक्षण प्रणाली को शुरू किया गया गुजरात के आनंद में। गुजरात के आनंद में ही दोस्तों अमूल डेयरी का हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 24 मिनट का हो चुका है, फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर जरूर किया करो, क्योंकि दोस्तों अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर दोस्तों वॉचिंग।